सभी को नमस्कार। उम्मीद है अरुणा जी होंगी क्लास में। वो ही प्रार्थना के साथ क्लास को स्टार्ट। जी सर, जरूर। जी सभी को नमस्ते। आप सबसे पहले आप किसी भी कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाएं। अभी सबने खाना खाया होगा तो आप वज्रासन प्रेफर कर सकते हैं। आपकी बैक, हेड, नेक सब इन वन लाइन और hands are resting on your thighs, or you can join your hands in front of your chest and gently close your eyes and just observe your breathing. Allow your breathing to calm down, and as well thoughts also will reduce as the breathing goes down. Now we will do ईशावास्य उपनिषद का जो प्रार्थना है शुरू में, वही आज करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब अपनी सभी आंखें खोल ले। नाउ वी विल स्टार्ट। सो सर, नाउ यू कैन स्टार्ट। सर, धर्मेंद्र सर। जी मैम। हाँ, अब आप शुरू कर थैंक सकते यू हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम आज एक सेकंड मैम, मैं डिस्प्ले शेयर कर देता हूँ पहले। एक सेकंड मैम। उम्मीद है सभी को डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी। मैम डिस्प्ले दिखाई दे रही है सभी को? जी सर। तो हम पिछला रिकैप कर लेते हैं। न्यू स्टूडेंट आते रहेंगे तब तक। मुझे लगता है उनको कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्लास की। तो ग्रुप में मैम आप थोड़ा मैसेज डाल सकती हैं अगर हो सके तो सबसे पहले हम इसका रिकैप कर लेते हैं जो हमने कल किया था। सभी को पता है हम उपनिषद कर रहे थे यूनिट 2, जिसमें हमने किया था सबसे पहले हमारे वेद संहिताएं थी। संहिताओं से हमारे आरण्यक से ब्रह्म, यानी मेरा कहने का मतलब यह है मैम, सबसे पहले संहिताएं थी। संहिताओं से हमारे आए थे से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आरण्यक, आरण्यक से उपनिषद। तो उपनिषद पढ़ रहे हैं हम। जो 3 संधि विच्छेद जो इसका होता है, उप प्लस नी प्लस सद, यानी उप का मतलब समीप, नी का मतलब नीचे, सद का मतलब बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान आ रहा है उपनिषदों का, जो ग्रहण करना उसको। इस तरीके से श्रुति ग्रंथ हैं, इनको गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। तो कुल 108 उपनिषद हमें जो देखने को मिलते हैं, वो हमारे योग सिखोपनिषद में इनकी संख्या बताई गई है। अब उसी में से हम 10 उपनिषदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखे गए हैं अपनी भाषा में। तो हमने कल ईशावास्य उपनिषद किया था, उसकी हम थोड़ा सा मैम बोल्ड में उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कानव शाखा का 40वां अध्याय था और ज्ञान कांड पर आधारित था। सबसे मुख्य बात इसमें क्या आई थी भाई? विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, दोनों ही समानांतर चीजें हैं। विद्या मतलब संभूति और अविद्या मतलब असंभूति। अब अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्या का मतलब ज्ञान है, अविद्या का मतलब कर्म। तो सीधी बात कही थी, कोई भी व्यक्ति इस भव सागर को पार नहीं कर सकता है एक चीज से, केवल इन दोनों का होना जरूरी है लाइफ में। मेरा कहने का मतलब यह है मैम
प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल का, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, यानी ज्ञान के साथ साथ कर्म भी होना जरूरी है, तभी हम मोक्ष पाएंगे। तो विद्या का मतलब ज्ञान से निकाला गया था और अविद्या का मतलब कर्म से। संभूति का मतलब वही अविनाशी परमेश्वर जो परब्रह्म जिसको हम जानते हैं, ओंकार, ओम, आत्मा, जिसकी हम बात करते हैं, इन सारे उपनिषदों में वही शब्द हमें देखने को मिलेगा। और असंभूति का मतलब हमारे जो पितर देवता आदि हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं जो गुजर जाते हैं, हम जिनकी पिंडदान वगैरह करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों के साथ हमें आगे चलना है। फिर इसके बाद ईश्वर के वर्णन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो व्यक्ति हर व्यक्ति में उस पर ब्रह्म को देखता है, ये तो सभी को पता है, आत्मा सबके अंदर है, वही तो चैतन्य है, वही तो प्राण है। अगर वो निकल जाए तो व्यक्ति क्या होगा, आप समझ सकते हैं, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी व्यक्ति की। बाकी शरीर तो जड़ है, वो चैतन्य है। तो जब व्यक्ति हर किसी में उसको देखता है तो वो किसी से भी, ने विजुगुप्त से, ये शब्द याद रखना है, वो किसी से भी घृणा नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर सामने सभी में वो देखेगा तो बर्ताव उस पर ब्रह्म से गलत थोड़े ही ना करेगा, सबको सही ढंग से पेश आएगा। तो आप समझ सकते हैं। इस तरीके से दूसरी बात इसमें बताई गई थी, ईश्वर वो शुक्रम है, परम तेजो में है, अकाय है, शरीर के भी बिना है, और एवं जिसका मतलब छिद्र रहित है, एवर्णम है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है, स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है। आवाज सही आ रही है मैम? आवाज आ रही है सर? जी। अरे आवाज। अगर सर मैं तेज हूं तो धीमा भी हो सकता हूँ, आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस नहीं, तरीके एकदम से सही चल रहा है। जी मैम, तो इस तरीके से मैम हमने उसको की एक परिकल्पना कर सकते हैं कि वो ऐसा है। हम तो अपनी तरफ से उनके लिए बेस्ट ही सोचेंगे ना, बेस्ट ही इमेजिन करेंगे, हालांकि वो इमेजिन भी करने लायक नहीं है, वो उससे भी आगे है। ये सब जानते हैं उस ब्रह्म के बारे में, क्योंकि ये बात सब आ चुकी है पहले। वो जीरो में भी जीरो है, आप समझ सकते हैं, पूर्ण में भी पूर्ण है, अपूर्ण में भी पूर्ण है। तो ये सारी बातें आ चुकी हैं, तो ये शब्द तो केवल समझाने मात्र हैं, फिर भी हमें ये याद रखने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसके बाद संभूति असंभूति हमने पढ़ लिया था। संभूति मतलब अविनाशी परमेश्वर, असंभूति विनाशशील देवता। तो ये इसमें मुख्य कॉन्सेप्ट हैं इस उपनिषद के, विद्या विद्या, संभूति असंभूति, और ईश्वर का वर्णन। और जो व्यक्ति हर व्यक्ति में उसको देखता है, उस ईश्वर को, जाति का मतलब चाहे पशु हैं पक्षी हैं सभी में देखेगा, तो किसी से घृणा नहीं करता है। इसके बाद मैम इसमें प्रार्थना आई थी, जो 15वां श्लोक था, और सोहम अस्मि एक महावाक्य था इसमें। जैसे स्लोगन होते हैं, बैंकों का अपना स्लोगन होता है, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ शब्द तो एक विचार लिए रहता है, तो आप समझ सकते हैं उसमें गहराई तो होती है। तो इसमें भी गहराई है, सोहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। वो अरुणा जी आप भी हैं, मैं भी हूँ, और भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो सबके अंदर है। तो ये वाक्य इस चीज को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, इस चीज को। तो ये याद रखना है हमें। और दूसरी बात, 100 वर्ष तक जीवन जीने की भी बात कही गई थी इस उपनिषद में। किस तरीके से जीना है, जब अनासक्त भाव से जियोगे। चारों आश्रम जो हमारे हैं, कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके नियमों को, उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए तब आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप जी रहे हैं गृहस्थ में और आप फिर बात कर रहे हैं संन्यास का, और मतलब सकाम कर्म है, तो क्योंकि सकाम कर्म व्यक्ति को पाप पुण्य से जोड़ते हैं, जिससे उसके संस्कार बनते चले जाते हैं उसी तरीके के पाप पुण्य वाले, फिर जन्म मिलेगा उसे। इसलिए ये बात कही गई है कि आप जीवन जियो, अनासक्त भाव से जियो, और चारों वर्णों का को फॉलो करते हुए जियो। तो आपको बार बार भजन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से उसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, तो आपको अमृत पद की प्राप्ति होगी। अमृत पद मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो यही बात थी इसमें। दूसरा उपनिषद हमारा हमारा केनोपनिषद था। केनोपनिषद जो सामवेद से था, जिसको जैमिनीय उपनिषद या ब्राह्मणोपनिषद इसके अन्य नाम हैं। और ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। एक शिष्य है कि अपने गुरु से कहते हैं कि मैंने तो उसको पा लिया, मैंने उस ब्रह्म के बारे में, तो गुरु कहते हैं कि
भाई तूने अभी उसको कुछ भी नहीं पाया, अगर तूने उसको थोड़ा भी जाना है तो तू तिल मात्र ही उसको जान पाया है, ऐसे समझो, क्योंकि वो तो विशाल है। फिर इसके बारे में उनके गुरु कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान से परे है वो ब्रह्म, जो हम जितना आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वाणी से उसके बारे में वखान करते हैं, यानी बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो निर्वचनीय है, जिसको हम मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अरुणा जी। तो इस तरीके से कहते हैं कि क्योंकि ये इंद्रियां उसी के इशारे पर काम कर रही हैं, ये कौन होती हैं उसको एक्सप्लेन, तो इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान से परे है ब्रह्म। समझ गए? जितने भी हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं, अगर कोई इनको पढ़ के बुद्धिमान बन गया है, अच्छी बात है, बन सकता है, मोक्ष भी पा सकता है इनको फॉलो करके, लेकिन वो इतना एक्सप्लेन नहीं है कि इन्हीं ग्रंथों तक उसके दायरे को हम सीमित कर सकें। तो इसलिए ये बात कही गई है। समझ में आया होगा? जी जी जी। तो अब इसके बाद मैम इसमें और क्या बात कही गई थी, ये बात भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आज जो हमारा तीसरा हाँ, इसके बाद इसमें यक्ष की स्टोरी आई थी, क्योंकि देवता जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इस धरती लोक पर, चाहे सूर्य देवता है, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सारे देवता इन्हीं के ही तो माध्यम से चल रही है सृष्टि। तो अब क्या हुआ, देवों ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, ये भी स्टोरी सभी जानते होंगे, मोस्टली न्यू स्टूडेंटों का मुझे नहीं पता है। तो क्या होता है कि इनको असुरों पर विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि असुर भी प्रजापति की ही संतान हैं। असुर कोई अलग से राक्षस नहीं है अरुणा जी, जिनको सींग लगे हुए हैं, मतलब सिर में, इस तरीके से जो हम रामायण में देखते हैं, वो जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ही असुर हैं। तो इन पर विजय प्राप्त की थी देवताओं ने। तो अब ये अपनी महिमा समझने लग गए थे, तो इनको काफी मद आ गया था, अहंकार, घमंड आ गया था, तो अपना कानून चलाने लग गए थे। फिर किसी को सुनना ही नहीं किसी को, ये बात मैं कल जिक्र कर चुका हूँ विस्तार से। तो फिर इनका घमंड चकनाचूर करने के लिए ब्रह्म आते हैं यक्ष के रूप में, यानी यक्ष भी ब्रह्म का ही नाम है, जो हम जिसको जानते हैं ओंकार, ओम, परमात्मा, परम तत्व, पर ब्रह्म, कितने सारे नाम है उसके। और ये उपनिषदों में आगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे, यही नाम हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। हालांकि वो नाम से भी उसको बांध के नहीं रख सकते हैं, खुशी जी, हम उनको याद रखना ये बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यक्ष आए, यक्ष आने के बाद उन्होंने उनको भेजा, अग्नि को भेजा पहले। अग्नि का दूसरा नाम क्या था खुशी जी? क्योंकि मैं अपनी क्लास में पूछता भी हूँ प्रश्न अरुणा जी, वरना पता नहीं कौन क्या कर रहा है। अग्नि का दूसरा नाम मातृश्व। जात वेदा, जात वेदा। अग्नि। जात तो इसलिए अब अंडरस्टैंड रहो। जात वेदा अग्नि का है, मातृश्व इसका वायु। जी, बोल दिया करो मैम, ताकि अंडरस्टैंड रहे और मुझे भी लगे कि आप सब समझ पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सुने, अर्थ समझ में आना चाहिए सभी के पास जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैम जात वेदा तो था अग्नि का नाम, मातृस्वा था आपके वायु का नाम, और सबसे ज्यादा इंद्र ने उसको जाना, किसके माध्यम से जाना? उमा कुमारी के नाम से। उमा कुमारी यानी जिसको हिमाचल कुमारी भी बोल देते हैं, उनसे जाना ब्रह्म के बारे में। भाई जो आपको ये मद घमंड आ गया है, तुम अपनी सत्ता समझने लग गए हो, अब तुम ही हो, तो तुम्हारे ऊपर और शक्ति है जिसकी वजह से आप जीत हासिल हुई है हमें, यानी आपके पीछे वो जादूगर है जिसकी वजह से आप जीते हो। कोई मिल गया मूवी देखी होगी आपने, ऋतिक रोशन कैसे जीत जाता है मैच को, तो इस तरह से समझो बात को। तो मैम इसलिए सर्वश्रेष्ठ हमारे जो देवता हैं वो इंद्र हैं, उसके बाद अग्नि है, क्योंकि अग्नि पहले गए थे, और इंद्र ने सबसे ज्यादा जाना, जो सबसे ज्यादा जानेगा भाई महान तो वो ही रहेगा। तो इंद्र फर्स्ट, सेकंड पर बेस्ट आपके रहेंगे अग्नि, और थर्ड पर वायु देवता। तो यही बात थी, तीसरी कोई बात नहीं थी। तो यक्ष की स्टोरी और इंद्रिय ज्ञान से परे, केन उपनिषद में यही बातें कही गई हैं। और केन उपनिषद का दूसरा नाम ब्राह्मणोपनिषद और आपका जैमिनी उपनिषद भी है।
इसके बाद आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद यह भी सामवेद की कि सर तलवार कट शाखा। लेंगे क्या मैम? सर कट लेंगे कि जी मैम, छंदोग्य? छांदोग्य उपनिषद है मैम। अच्छा, मैं सोच रही थी आप कट लेंगे आज। कट मैम लेता, लेकिन सर का जो लास्ट पेज है वो केवल 4 लाइनों में ही कट को सीमित कर रखा है सर ने, तो अब कैसे पढ़ा दें, अब आप ही बताओ। तो इसलिए छांदोग्य उपनिषद ही है सर की सीरीज में और पीडीएफ में भी। अच्छा ठीक है। जी हाँ मैम, मैम, मैंने देख लिया है, इसी वजह से मैम मैंने आज पूरी इसका पूरा रोड मैप तैयार किया था। अच्छा तो ठीक है, हाँ ठीक है, चांदोग्य कर लेते हैं, कोई दिक्कत जी मैम, तो मैम अब याद रखने वाली बात सभी को, तो एक तो उपनिषद उपनिषद किस वेद से आए हैं ये बात याद रखना है। नहीं। जी सर। बात मैम, छांदोग्य उपनिषद हमारा यह सामवेद की तलवार शाखा से अंतर्गत है। अब सामवेद की तलवार शाखा से केवल 2 उपनिषद निकले, खुशी जी ये बात याद रखना है आपको। कैन उपनिषद जो आपने अभी अभी पढ़ा था, और दूसरा आपका ये छांदोग्य उपनिषद। और इसके अलावा मैम जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, और आपने देखा था ईशावास्य उपनिषद, ये दोनों के दोनों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट मेरी डिक्शनरी हाँ में तो है ये। सर, ये एक्चुअली इसको याद करने का तरीका तो सर मैंने तो ऐसे ही किया हुआ है, जो फर्स्ट एंड लास्ट है और फिर जो सेकंड नंबर पे और थर्ड लास्ट, ऐसे वो 3 एकदम सीक्वेंस में ही है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही तैयार कर रखा मैम, क्विज के बेस्ट आपके स्कोर की तरह आपने याद कर रखा मैम, बहुत बढ़िया मैम। दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैम क्योंकि सर का ये सीरीज अलग हिसाब से है, तो इसलिए हम कठोपनिषद पढ़ते हैं आज, फिर भी हम छांदोग्य को कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं मैम, तो इसको करते हैं। तो ये सामवेद है मैम, हाँ सामवेद से 2 उपनिषद हैं हमारे, कैन और छांदोग्य उपनिषद, तो ये बात याद रखना है। अब छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं, और जो 10 अध्याय, अंतिम 8 को छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है, यानी शुरुआती 2 अध्यायों को छोड़ करके बाकी जो 8 अध्याय उनको छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये लाइन, फिर भी रखेंगे अलर्ट। इसके बाद छंद का मतलब क्या होता है? अछांदित करने वाला, यानी जो हमको ढकने वाला, जो हमको सिक्योर करने वाला। जैसे हम किसी चीज को वर्षा से किसी को ढक देते हैं, थोड़ा सिक्योर कर देते हैं, सुरक्षा देने का जो काम करे, अब वो कौन है? पर ब्रह्म है। अब ये कैसे स्टोरी में बात आएगी, तो इसको हम छंद का अर्थ छांदित करने वाला यानी ढकने वाला, और इसमें उद्गीत यानी ओम की उपासना और उसके महत्व को बताया गया है। तो ये बात याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद में जो मुख्य मुख्य चीजें आएंगी मैं उनको रिवाइज बाद में करूंगा, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें ओम की उपासना के बारे में बताया गया। ओम मतलब वही ओंकार, यानी पर ब्रह्म के भी नाम से जानता है, जिसको हम पर ब्रह्म के भी नाम से जानते हैं, जो उसकी उपासना करता है, यानी उसका जो जप करता है रोजाना। एक क्वेश्चन था मेरा। जी मैम, तो उसके महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसमें कहते हैं, एक इसका मुख्य वाक्य है तत्मसि, ये बात हुए तुम ही हो, सर्व खलित ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, चाहे भौतिक चीज जितनी भी बनी हुई है सभी में ब्रह्म है, जितनी भी चर अचर चीजें हैं जो चल सकती हैं नहीं चल सकती हैं सभी में ब्रह्म है, क्योंकि प्रकृति पुरुष का संयोग कराने वाला भी तो वही है, सांख्य योग में जो हम पढ़ते हैं मैम, सांख्य फिलोसफी में, तो ये जगत का निर्माण भी वही कर रहा है। तो इस तरीके से वो सब कुछ ब्रह्म है, और जो व्यक्ति सब व्यक्तियों में उस ब्रह्म को देखता है, उस ईश्वर को देखता है, तो उसके अंदर क्या नहीं रहता है? अरुणा जी आप बताइएगा एक बात, अरुणा जी। सर रिपीट कीजिए ना सर वापस, मैंने जो एक्चुअली। व्यक्ति हर व्यक्ति में उस ब्रह्म को देखता है, मतलब हर जाति में, हर जाति का मतलब जब बात आती है तो कास्ट की नहीं आती है, जैसे कुत्ता सब तरीके की जातियां, उसमें देखता है, तो वो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? ये अभी आई थी बात, मैंने आपको बताई थी लास्ट उपनिषद में, वो किसी से घृणा नहीं करता, उपनिषद में आई थी वो बात। अहम ब्रह्म। हाँ वो मतलब दूसरों में भी वही मतलब ब्रह्म को ही देखना।
जी मैम, तो सर्व खलिदम ब्रह्म ना, जो सब में ब्रह्म। तो इसलिए मैम वो बात यही है, सर्व खलित ब्रह्म, क्योंकि वो सबके अंदर है, चैतन्य तत्व तो सबके अंदर है। हाँ। इंद्रियां तो जड़ हैं, जो हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कराने वाला कौन है, कार्य वो ही तो है। और चैतन्य हाँ। तत्व सबके अंदर है, वो आत्मा। तो इसलिए हम इसको ऐसे समझें। तो ये वाक्य आपको याद रखने हैं, तत्वमसि सर्व खलित ब्रह्म। अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है सीरीज, जो आपको याद रखनी है। जी, किसी का कोई प्रश्न? संपूर्ण भूतों का रस सर ये 6, है। 8 और 7 क्या लिखा हुआ है तत्वमसि और सर्व खालिदम ब्रह्म के बाद? ये सूत्र श्लोक नंबर लिखा हुआ है। छठे ये श्लोक अध्याय का नंबर लिखा है शांति। छठे अध्याय का 8वां कुछ है मैम इस तरह से, और उसका 7वां ही श्लोक है। 6/8/7, 6/8/7। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मैम, इतना ये बस अब आपको याद रखो सब। इसके बाद मैम उद्गीत के बारे में बताया गया है। संपूर्ण भूतों का रस क्या है? पृथ्वी। जितने भी भूत हैं शरीर, मतलब धरती पर जितने भी भूत हैं, पृथ्वी का मतलब चाहे जो हमारी औषधियां हैं, वनस्पति हैं, जितने भी ये मूर्त अमूर्त चीजें हैं, उन सब का रस पृथ्वी है। पृथ्वी से उत्पन्न होता है। और पृथ्वी का रस जल है। जल का रस औषधि है। जल से औषधि उत्पन्न होती है, और औषधि का रस पुरुष है। सर जो लिखा गया है ना 6, 7, 8 है ना। मैम किसी के सामने आ रही है, और ये बहुत कहीं ना कहीं क्लास हेलो में सर, सर सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है सर? हेलो सर आप म्यूट कर दीजिए। जी मैम, तो जी अब सब कुछ ठीक है। आवाज आ रही है हाँ सर? सर, जी आवाज आ रही है सर। सर जी इसमें जो तत्वमसि लिखा है ना, ये छठा अध्याय का 8वां खंड का 7वां श्लोक है सर। जी, छठवें जी अध्याय का 8वां खंड है, क्योंकि खंडों में डिवाइड किया गया तो उसका 7वां श्लोक है। अरुण जी इसको हाँ अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। इसके बाद ओके सर। उद्गीत के बारे में बताया गया है। जितना भी संपूर्ण भूतों का रस क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, मूर्त अमूर्त जो औषधियां हैं, वो सभी पृथ्वी से ही उत्पन्न होती हैं। सभी को पता है उनका रस पृथ्वी है। ये क्रम आपको याद रखना है। और पृथ्वी का रस जल है, और जल से औषधि उत्पन्न होती है, और औषधि से पुरुष, औषधि का सेवन करके पुरुष। ये उपनिषदों में हम आगे भी पढ़ते हैं। और पुरुष का रस वाणी है। वाणी यानी वाक। और वाणी का रस साम है, और साम का रस हमारा उद्गीत है, यानी ओंकार है। तो ओंकार जो है यहाँ पर 8वां रस है। इस बात को याद रखना। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ओंकार 8वां रस है। ओंकार सभी रसों में सर्वोत्तम है, क्योंकि वही परब्रह्म आत्मा परमात्मा, तो आप समझ सकते हैं। तो सर्वोत्तम तो रहेगा, बेस्ट है। ये परमात्मा का प्रतीक होने से आगे पता नहीं क्या लिख रखा है सर ने। उपाज्य है, यह 8वां रस है। तो ये परमात्मा का कहीं ना कहीं प्रतीक है, कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ओम से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से हम इसको पतंजल योग सूत्र में भी पढ़ते हैं। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम ओम है। अब ऋक, ऋक का मतलब ऋक साम, यानी वाक यहाँ ही पर ऋक। भूत का मतलब पंच महाभूत है। जी, जितने भी मैम पंच महाभूत, तो हमारे पृथ्वी में उत्पन्न जितनी भी सारी चीजें होती हैं, संपूर्ण भूतों का रस, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब से मिलकर के ही तो पृथ्वी बनती है। का रस पृथ्वी है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बनती है ना सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति की। जो जी ये जी जी, जैसे सबसे पहले आकाश आया, फिर उससे आकाश और फिर वायु को मिला के जल बना। जल आकाश वायु आकाश वायु के मिला के फिर अग्नि बनी। आकाश वायु अग्नि को मिला के जल बना। फिर ये चारों को मिला के पृथ्वी बनी। तो संपूर्ण भूतों का रस पृथ्वी है ऐसे। जी, और इस तरह से 8 रस हो गए। ये पहला रस भूत है, दूसरा रस पृथ्वी है, तीसरा रस जल है, चौथा रस औषधि है, 5वां पुरुष, छठा वाणी,
साम 7वां और उद्गीत 8वां रस है जी। तो अरुणा जी अंडरस्टैंड रहिएगा, तो ये मैम ने बिल्कुल सही बताई है बात। तो हमेशा एक बात याद रखना अरुणा जी, जब भी हमारी जो पृथ्वी तत्व जो आया है अस्तित्व में, जब भी सृष्टि का निर्माण हुआ है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हुआ है। और याद रखना पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भी किसी भी का नाश होता है यानी नष्ट होती है, अब जैसे एक मटका है, अब मटका स्थूल चीज है, उसको एक बार जमीन पर डाल दिया तो नष्ट हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो इसलिए जब विनाश होता है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ होता है। आज मैं मोबाइल खरीद के लाया और मैंने जमीन पर गिरा दिया तो गुस्से में, हालांकि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं तो नष्ट हो गया, क्योंकि स्थूल चीज थी तो सूक्ष्म हो गई, इधर उधर खंड विखंडित हो गई चीजें। तो इस तरीके से याद रखना इस बात को, पहले पृथ्वी, फिर आपका जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश। तो ये तो रहेगा नाश का क्रम, और उत्पत्ति का रहेगा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पहले सूक्ष्म, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। ओंकार 8वां रस है। अब ऋक और साम का मतलब क्या है? जो वाणी है, वाणी ही ऋक है और प्राण ही साम है। अगर शरीर में प्राण होंगे और वाणी होगी तभी तो हम उद्गीत की क्रिया कर पाएंगे, तभी तो हम उसका जप कर पाएंगे। तो वाणी प्लस साम यानी वाणी प्लस प्राण अगर शरीर में है तो ही हम ओम का सृजन हो सकता है। अगर कोई सी भी चीज नहीं है, तो अगर प्राण नहीं है तो वाणी खत्म। तो इसलिए इन दोनों के साथ हम ओम का सृजन कर पाते हैं, उसका गुणगान कर पाते हैं, उसको जप पाते हैं, उसको बोल पाते हैं। समझ में आया खुशी जी? मुझे और बाकियों का नाम नहीं पता है मैम, तो इसलिए ये बात याद रखें। ओम, अब नेक्स्ट कहते हैं ओम की उपासना संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। जो ओम की डेली उपासना करता है तो उसे जो भी कुछ नहीं मिलता वो भी मिल जाएगा, लेकिन करके देखिएगा। और ओम प्रणाम रुचि जी, तो ओम अनुमति सूचक है और अनुमति ही समृद्धि पद है। अब आपने देखा होगा अनुमति सूचक क्यों है ओम? कोई भी मंत्र होता है वो ओम से स्टार्ट होता है, ओम त्र्यंबकम, यानी ओम ही लगा करके करते हैं स्टार्ट कोई भी मंत्र। तो इसलिए अनुमति देता है हमें, कोई भी मंत्र का जो हमें बेनिफिट मिलता है हम ओम के साथ करते हैं, और ओम हमारे उस ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप सर देखिएगा ये जो डिटेल है ना, जैसे ओम से शुरुआत करना, ओम से ही मतलब परमिशन लेना, तो ये जी सब जी 33 उपनिषद के अंदर है, शिक्षावल्ली के अंदर। जी मैम, आपने बिल्कुल सही बताई मैम बात। तो इस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते चलेंगे मैम, बिल्कुल सही बताई मैम आपने। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है मुख्य एक बार और उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक तो हमें 2 वाक्य याद रखने हैं, तत्मसी सर्वखलित ब्रह्म किस उपनिषद से है? छांदोग्य उपनिषद से। छंद का अर्थ क्या है? छांदित करने वाला यानी ढकने वाला। और 8वां रस क्या है? उद्गीत है। और उद्गीत की जो हम सृजन होता किसके साथ होता है? वाणी और प्राण के साथ, यानी वाक और प्राण के साथ। और वाक का मतलब है ऋक और प्राण का मतलब है साम। इन दोनों अगर ये हैं तो ही हम ओम का जप कर पाएंगे। और ओम की उपासना से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, यानी परम पद भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, जिसको अमृत भी बोल देते हैं, केवल्य भी बोल देते हैं, निर्वाण भी बोल देते हैं, सारे एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। अब ओम अनुमति सूचक शब्द है, कोई भी मंत्र स्टार्ट होता है तो ओम से स्टार्ट होता है, और अनुमति ही समृद्धि पद है। इसके बाद अगला हमारा देवासुर संग्राम की बात कही गई है। अब देवासुर यानी देव मतलब वही हमारे जो मुख्य देवताएं हैं, और असुर यानी वो राक्षस, उनके बीच में महासंग्राम हो जाता है, जैसे समझो जैसे महाभारत हो रही हो। तो देव और असुरों के बीच में क्या हुआ? देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, तो सबसे पहले वो अपने आराध्य को जप रहे थे, उसकी उपासना कर रहे थे, वो ओम के साथ कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने याद रखना इन बातों को, ये इंपोर्टेंट है, नासिका के माध्यम से ओम की उपासना की। तो बीच में जैसे पुराने टाइम पर हम देखते हैं रामायण सीरियल वगैरह, तो उसमें राक्षस आ जाते हैं जब कोई
जप करता था ऋषि, और वो क्या करते थे, मांस का टुकड़ा डाल देते थे हवन में, कभी पानी डाल देते थे। तो उसी तर्ज पर जैसे ही देवता असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं ओम की, तो नासिका से करनी चालू की उन्होंने। तो उन्होंने आकर के बीच में कहीं ना कहीं वायरस क्रिएट कर दिया, विघन डालना उनको। तो क्या हुआ, दुर्गंध जो नासिका है वो दुर्गंध ग्रहण करने लग गया, यानी जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं इंद्रियों में वो उन्हीं की वजह से आई हैं। देवता तो शुद्ध रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन बीच में वो आ गई थी ना नेगेटिव राशि, यानी राक्षस असुर, उनकी वजह से नासिका दुर्गंध ग्रहण करती है, और सुगंध जो ग्रहण करती है वो हमारे देवताओं की वजह से। फिर वाणी से उन्होंने उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, बोल बोल करके। अब बीच में फिर आ गई वो। तो आज जो हम वाणी से जो बहुत कड़वे शब्द भी बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, तो ये किसकी वजह से है, असुरों की वजह से। और जो अच्छी वाणी बोलते हैं, सत्यवाणी बोलते हैं, वो हमारे देवताओं की वजह से। आंखें अच्छा व्यू भी देखती हैं, गलत सही व्यू भी देखती हैं, किसकी वजह से, सही आप समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो कान इंद्री है, ये अच्छा भी सुनती है बुरा भी सुनती है। मन जो विचार करने योग्य बात है उस पर भी विचार करेगा, और जो ना विचार करने योग्य बात है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, एनकाउंटर करना है निर्दोष का, आप समझ सकते हैं, तो उसी की वजह से करता है, असुरों की वजह से। तो इस तरीके से उन्होंने इनको दूषित कर दिया। जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इनके माध्यम से हम पढ़ पा रहे हैं, जो नेगेटिव वाले व्यू हैं वो असुरों की वजह से हैं, और जो बाकी अच्छे हैं वो देवताओं की वजह से हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने इनको इस तरह से वो अपना ओम की उपासना नहीं कर पाए, क्योंकि विघन डाल दिया, वायरस आ गए ना लेकर के। तो उसके बाद फिर क्या किया, फिर उन्होंने प्राण के तौर पर उसकी उपासना की, उद्गीत की। जो श्वास जो हम लेते हैं इसके माध्यम से नहीं, और भी सूक्ष्म लेवल पर प्राण के माध्यम से उपासना की, मन ही मन में। तो इस तरीके से जैसे ही उन्होंने उपासना की, तो वो वायरस थे, तो आप समझ सकते हैं असुर, वो चकनाचूर हो गए, खत्म हो गए। तो जो आज हमारी इंद्रियां सही विषयों को ग्रहण कर पाती हैं तो देवताओं की वजह से, और नेगेटिव विषयों को ग्रहण कर पाती हैं तो असुरों की वजह से। यही देवासुर संग्राम यहाँ पर ये एक क्लिप आई है, तो इसको याद रखना है आप। ओम की उपासना है इस उपनिषद में, और देवासुर और असुरों के बीच में संग्राम हुआ, तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राण से जब उन्होंने उपासना की ओम की, तब जीत हुई थी उन्हें। किसकी, देवताओं की। तभी तो चकनाचूर हुए, खत्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब कहते हैं जो अंगिरा ऋषि हैं, उन्होंने सर्वप्रथम मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की, तो इसलिए ये अंगिरस भी कहा जाता है। क्योंकि जब ओंकार हमारा 8वां रस है, तो साथ में जो उपासना करेगा उसकी, और उससे उसमें सिद्धि मिलेगी, तो साथ में कहीं ना कहीं उसकी जैसे उपाधि भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही अंगी ऋषि के साथ अंगिरस बोल दिया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने उद्गीत की उपासना की, प्रूव करके दिखाया, तो उसको अंगिरस बोल देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अंगी ऋषि यानी जो अंगिरस के नाम से भी इनका दूसरा नाम है, और सोनक के बीच का संवाद किस उपनिषद में है? जी जी अरुणा जी। शौनकी ऋषि और का जो है, मैम कोई भी बता सकता है, अगर किसी को भी पता है, जो अंगी ऋषि और सोनक के बीच का संवाद कहाँ किस उपनिषद में है? प्रश्न में तो नहीं है। ये शायद योग तत्वोपनिषद में है मेरे हिसाब से, जो हमारा योग उपनिषदों का हिस्सा है, योग उपनिषदों का। नहीं सर, उसमें तो नहीं है मेरे, इसी में ये प्रिंसिपल उपनिषद में ही होना चाहिए सर। स्कैन कठो पिरसन मुंडक, मुंडक मांडुक्य, मुंडक हो सकता है, या फिर आपका योग तत्वोपनिषद है मेरे हिसाब से। तो मुंडक होगा, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो मैम तब तक थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ मैं देखती हूँ, मैं आ बताती जाऊंगा। हूँ। मेरे ख्याल से क्या हुआ? जी, तो ब्रह्म
उपनिषद में ब्रह्मा और विष्णु के बीच का संवाद है, जिसमें कि ब्रह्मा शिव में है और योग विष्णु तत्व गुरु में के है रूप में वो, ब्रह्मा विष्णु का जो है वो योग तत्व में है। जी, तो शौनक और अंगी के बीच का संवाद भी है मैम, त्रिशिखी में तो हाँ। नहीं है। त्रिशिखी ऋषि और आदित्य के बीच का वो संवाद चूड़ामणि। अच्छा, योग तत्व ये मुंडक उपनिषद में है, मुंडक मुंडक उपनिषद में है। शायद, हाँ, मुझे भी बता रहा हूँ। क्लियर नहीं है। यस, मुझे जी, तो मुंडक उपनिषद मैं में है। चेक कर ही रही हूँ एक्चुअली। तो मैम अब बृहस्पति ने भी उद्गीत की उपासना की। अब बृहस्पति का जो शब्द है बृहति यानी वाक, और पति का मतलब प्राण, तो प्राण को बृहस्पति कहा जाता है। इस तरीके से अधिदैविक उपासना बताई गई है। हाँ, जो ये तप मुंडक में ही है सर, मुंडक में महिषी अंगिरी और शिष्य शौनक मुनि के बीच का जो संवाद है वो जी मैम। मुंडक में है। और मैम जो अंगी ऋषि हैं इनको अंगिरस भी बोल देते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ओम की उपासना की थी, और जी। ओंकार जो था ओम वो 8वां रस था, तो रस उनके साथ ऐड हो गया, अंगिरस। उम्मीद है अब याद रखेंगे आप भी। जी सर। जी, अब कहते हैं जी मैम, अधिदैविक उपासना। तपशील और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, यह आपकी अधिदैविक उपासना है। और उद्गीत के अक्षर, यानी जो उद्गीत जो शब्द है यानी ओम जिसको हम बोलते हैं, उत का अर्थ है प्राण से, और गी का अर्थ है वाणी से, और थे का अर्थ है अन्न से। ये बात हमें याद रखनी है। यानी उत का अर्थ प्राण से, क्योंकि प्राण शक्ति से प्राणी उठते हैं। अगर मेरे अंदर प्राण है, श्वास चल रही है, आत्मा है, आत्मा प्राण का रूप है। जैसे आत्मा, जैसे व्यक्ति के लिए छाया उसके साथ चलती है, उसी तरीके से आत्मा के साथ प्राण चलता है। ये बात किस उपनिषद में आई थी? ये बात कठोपनिषद में बताई गई थी। जैसे व्यक्ति के साथ आत्मा रहती है, वैसे ही व्यक्ति के साथ, जैसे व्यक्ति के साथ आत्मा है अंदर, उसके साथ प्राण रहता है, वैसे ही व्यक्ति के साथ छाया रहती है। प्राण गए तो क्या आत्मा गई तो प्राण खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्राण शक्ति अगर खत्म है तो व्यक्ति अपने हाथों को भी नहीं चला पाएगा, देख नहीं पाएगा, मिट्टी बन जाएगा। कोई भी ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, मन, बुद्धि कुछ भी काम नहीं करेंगे, जड़ तत्व। तो इसलिए बात कही गई है, प्राण शक्ति से ही व्यक्ति उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं। गी का अर्थ क्या है? वाणी से, क्योंकि वाणी को गीरा कहते हैं। थे का अर्थ है अन्न से, क्योंकि अन्न से ही जीवन स्थिर होता है, यानी जीवन चलता है। अन्न को ही व्यक्ति भरण पोषण करके आगे जीवन चला पाता है, जी पाता है। तो इस तरीके से हमें ये बात याद रखनी है। उद्गीत, उत का मतलब प्राण से, गी का मतलब वाणी से, और थे का मतलब अन्न से। अब उद्गीत को हम टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राण, वाणी, अन्न, 3 लोकों से तुलना की गई है। ध्योलोक सबसे ऊपर वाला लोक दे दिया, फिर उसके बाद बीच वाला दे दिया, फिर नीचे वाला दे दिया जो हमारा पृथ्वी लोक है। ऐसे ही पहले आदित्य दे दिया है ऊपर, आदित्य यानी सूर्य। फिर सूर्य से नीचे क्या चलती है? जमीन से थोड़ा ऊपर बीच में क्या चलती है? वायु चलती है। फिर लास्ट में धरती पर अग्नि जलती है, अग्नि जलाते हैं, थोड़ा याद करने के लिए अरुणा जी। और उसी तरीके से 3 वेद भी बताए हैं। साम वेद आपका सबसे ऊपर रखा है, यजुर्वेद, वैसे हम बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इस तरीके से इन्होंने 3 वेद बताए हैं। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेबल है आपकी। इसके बाद कहते हैं फिर देवताओं ने, यहाँ पर बताते हैं, फिर देवताओं ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। ये सभी को पता है कि मुख्य प्राण के रूप में जब उपासना की तो असुरों को पाप मुक्त करना चाहा, परंतु उनके पास ध्वस्त हुए। जैसे चट्टान से मिट्टी टकराकर, यानी मिट्टी का टीला चकनाचूर हो जाता, उस तरीके से हो जाता है। क्योंकि उन्होंने नासिका से ग्रहण करना चाहा, उसको भी गलत कर दिया। वाणी से भी उन्होंने उपासना करने की कोशिश की तो वाणी भी गलत, वायरस आ गया। तो उस तरीके से उन्होंने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो तब ये नष्ट हुए थे। इसके बाद टेबल में सर ने बताया था, उद्गीत 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उत, गी और थे। तो तीनों टेबल मैंने आपको बता दी, टेबल में क्या क्या चीजें शामिल हैं। प्राण, वाणी, अन्न, 3 लोक हैं। आदित्य यानी सूर्य, वायु, अग्नि, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो याद रहेंगी ये बातें। इसके बाद
उद्गीत के रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप कामना रखता है वह स्वयं नाश हो जाता है। जो व्यक्ति उद्गीत की उपासना करता है और उसके से जो कोई पाप रखता है तो वो स्वयं नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो उद्गीत की उपासना कर रहा है वो तो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ व्यक्तियों से जो गलत रहेगा तो उसका तो नुकसान होना है ही। इसके बाद अंगिरा ऋषि ने सर्वप्रथम मुख्य प्राण के रूप में, सर ने दोबारा लिख रखी है चीजें, सर्वप्रथम मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की, इसलिए अंगिरस भी कहा जाता है, क्योंकि 8वां रस है, क्योंकि ये सभी रसों का रस है। लास्ट में यही तो आया था भाई, बहुत सभी भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का जल है, जल का औषधि है, औषधि का पुरुष है, पुरुष का वाणी है, वाणी का क्या है साम, और साम का क्या है ओंकार, उद्गीत, उद्गीत 8वां है। अब बृहस्पति ने भी उपासना की, तो वाक का मतलब बहती, प्राण का मतलब पति, तो उन्हें बृहस्पति बोलने लग गए। इसी तरीके से एक तीसरे ऋषि और थे, आया, ये पता नहीं ऋषि का नाम क्या है, आयास्य ऋषि। उद्गीत की उपासना की तो आयास्य मुख से निकलने लगा, मुख से निकलने वाला। तो इस तरीके से उनके नामों के पीछे रस जुड़ गया, क्योंकि उद्गीत ही 8वां रस था। जिसने उपासना की उसे ही पदवी दे दी, अंगी ने की तो अंगिरस, और बृहस्पति का तो शब्द ही आ गया उसमें बहती, यानी वाक, पति का मतलब प्राण। अधिदैविक उपासना, तपसील और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करना अधिदैविक है। प्राण और सूर्य के रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए, प्राण और सूर्य के रूप में। प्राण और अपान का संयोग क्या होता है, व्यान। मनुष्य बोलता है तो प्राण से, और अपान से क्रिया नहीं होती है व्यक्ति की। त्रय विद्या को उद्गीत कहते हैं। अब त्रय विद्या को उद्गीत क्यों कहते हैं, आपको पता होगा मैम, 3 वेद थे शुरुआत में, उन्हें त्रिवेद त्रय विद्या भी बोल देते हैं, वेद त्रय भी कह देते हैं। तो 3 वेद आप टेबल में देख पा रहे होंगे पिछली स्लाइड में, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, त्रय विद्या ही है हमारी उद्गीत। और अब इसके बाद हम सांडिल्य विद्या के बारे में जानेंगे। तो अब तक जो हमने किया था यहाँ पर, एक तो महावाक्य जाने थे छांदोग्य उपनिषद में, महावाक्य जो हमारा तत्वमसि सर्वखलित ब्रह्म। उसके बाद हमने क्या जाना था, उद्गीत 8वां रस है, वो सीरीज जानी थी किस तरीके से है पूरा क्रम। फिर हमने उद्गीत की टेबल को जाना। फिर देवासुर संग्राम आया था, देव और असुरों के बीच में जीत मतलब हासिल करने के लिए ओम की उपासना की। किसने, देवताओं ने। नासिका से करना चाहा तो उसे दूषित कर दिया, आंखों से करना चाहा उसे कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, सारी इंद्रियों पर चोट कर दी उन्होंने, वायरस फैला करके। फिर उन्होंने मुख्य प्राण के रूप में जैसे ही उद्गीत की उपासना की तो उनके परखच्चे उड़ गए। ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करने के लिए एक स्टोरी की तर्ज पर। तभी तो हमारी इंद्रियां अच्छे विषयों को भी और सही विषयों को भी ग्रहण करती हैं। सही विषय मतलब देवता, और बुरे विषय मतलब असुर। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है जी। जी 13 स्टूडेंट हैं, क्योंकि सर की क्लास में तो आप बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। सुमन मैम, अरुणा जी, रुचि नहीं जी। सर, सब सही है। नहीं मैम बता दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं किसी का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगना। नहीं नहीं सर। इसके बाद मैम सांडिल्य विद्या का वर्णन आता है इस उपनिषद में। बस आज तक एक क्वेश्चन आया था PYQS, तो उसमें यही आया था सांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। ज्यादा इतनी बड़ी बात इसमें थी नहीं। अब क्या बात है इसमें, उसे पढ़ लेते हैं। जो सांडिल्य विद्या है इसमें भी उस ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है, वो कैसा है, सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वगंध है, उसमें सारी गंध है, सर्वमिदम है, वाणी सहित है, ये ब्रह्म शून्य है, हृदय गुफा में स्थित यही आत्मा ब्रह्म है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मैम, जो सांडिल्य विद्या है उसमें उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है, वो क्या है। जैसे हमने इसका वर्णन जो है मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें 4 श्लोकों में इसमें वर्णन किया है।
जो ये जी 4 श्लोक है उसके बारे में ही ये है, ये जो बता रखा है ना, सर्व कर्मा है, सर्व काम है, सर्व गंध है, सर्वमिदं। जी मैम। ये तो 4 श्लोकों के अंदर है इनका वर्णन। जी मैम, थोड़े से मैम सर के श्लोक शॉर्ट में हैं, थोड़े से बिखरे भी हुए हैं इधर उधर, तो इस वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, फिर भी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताओ। जैसे समझ में आ रहा है, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये 4 श्लोक में है इनका वर्णन जो है। जी जी ये जी मैम। शांडिल्य विद्या का जो वर्णन है वो 4 श्लोक के अंदर है। जी मैम, तो 4 14वें खंड, श्लोकों के हाँ, अंदर ये इसका 14वें वर्णन खंड के 4 श्लोकों में किया गया, तीसरे अध्याय में। है। जी मैम, तो मैम थैंक यू मैम। तो इसके बाद मैम ऐत्रेय महिदास एक ग्रंथ है, उसके अकॉर्डिंग 116 वर्ष आयु को रोग रहित रहने की बात कही गई है। तो इन्होंने क्या किया है, 116 वर्ष की आयु को 3 भागों में डिवाइड किया गया ऐत्रेय महिदास के द्वारा, ये बात याद रखना है। जबकि ईशावास्य उपनिषद में क्या कहते हैं, भाई 100 वर्ष तक अनासक्त भाव से कर्म करो, वहां पे 100 वर्ष की बात है, यहाँ पर 116 वर्ष बताई गई है। उसका लेखा जोखा कर लेते हैं हम, किस तरीके से बताई है। प्रातः सवन क्या होता है, इन्होंने जैसे दिन को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्रातः, मध्य, और आप समझते हैं कि 4 टाइम नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए, तो उसी तर्ज पर समझाने के लिए है ये। प्रातः सवन, मध्य दिन और तृतीय सवन, यानी तीसरा पहर बोलते, जैसे 8 घंटे का ही तो होता है एक पहर में 3 घंटे होते हैं वैसे तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया है इन्होंने दिन को, प्रातः, मध्य दिन और तृतीय सवन। तो जो प्रातः सवन है 24 वर्ष, शुरुआती जो व्यक्ति की 24 वर्ष आयु है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल से लेकर के 24 साल तक तो व्यक्ति यूथ होता है, और यूथ व्यक्ति बहुत काम करता है, जब शुरुआत में उसे सुबह काम मिलता है तो काम पर जाता है, तो आप समझो इस बात को। तो ये प्रातः सवन है, 24 वर्ष शुरुआती व्यक्ति की आयु, और 24 वर्ष का व्यक्ति सुबह सुबह उस पर काम पर लगा दो तो दोपहर तक अच्छा काम करता है, समझने के लिए है ये हैं गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों वाला, जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं उनकी तुलना व्यक्ति की शुरुआती 24 वर्ष की आयु से की गई है, जो कि प्रातः सवन है। और प्रातः काल में 24 साल का व्यक्ति बहुत काम करता है। मध्य दिन 44 वर्ष किया गया है, गायत्री 44। छंद है, जी छंद गायत्री छंद है। जी मैम, गायत्री छंद, जी जी। मैम, मैं शायद भूल गया मैम इसको। तो मैम मध्य दिन 44 वर्ष, जो त्रिटुप छंद के 24 अक्षरों वाला है, याद रखनी है बातें। और तृतीय सवन जो लास्ट के 48 साल हैं व्यक्ति के, वो जगती छंद के 48 अक्षरों वाला है। तो इनका टोटल 116 वर्ष निकलता है। तो ये ऐत्रेय महिदास के अनुसार व्यक्ति की 116 वर्ष आयु बताई गई है, जो कि 3 भागों में डिवाइड की गई है। शुरुआती 24 वर्ष गायत्री छंद, जो पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसके अक्षरों से है। और जो मध्य दिन है 44 वर्ष, वो त्रिटुप छंद के 24 अक्षरों वाला है। और जो जगती छंद के 48 अक्षरों वाले लास्ट वाली जो एज है, और ये एज भी 24, 44, 48 क्रम से बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से याद रखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद मैम मन का ब्रह्म रूप उपासना करना, जो मन ही मन में उस ब्रह्म का उपासना करता है, वो आध्यात्मिक विवेचन है। आकाश की ब्रह्म स्वरूप में उपासना करना अधिदैविक विवेचन है, यानी विवेचन है। मनो में ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं, ये बात याद रखना है। मनो में ब्रह्म के 4 पाद यानी 4 पैर, वाणी, प्राण, ये तो उद्गीत में भी पढ़े थे हमने, उत प्लस गी प्लस थे। उत का मतलब क्या था, वाणी, ठीक। उत गी का मतलब वाणी, ये तो आया था। और उत का मतलब प्राण, ये तो 2 हम पढ़ चुके हैं। तो चक्षु और श्रोत्र और जोड़ दिया इसमें। चक्षु का मतलब आंख और कान, और वाणी और प्राण, ये है मनो में ब्रह्म के 4 पैर। आकाश के 4 पैर बताए गए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य यानी सूर्य, और दिशाएं, ये आपको याद रखनी। अब इसके बाद एक स्टोरी और भी इसमें बताई गई है, क्योंकि इसको हम स्टोरी में याद करेंगे। सांडिल्य विद्या में तो बताया उस ब्रह्म का करेक्टरिस्टिक, उसके बाद
हमने ऐत्रीय महिदास में व्यक्ति की बताई 116 वर्ष आयु, 24 वर्ष, 44 वर्ष और 48 वर्ष। 24 वर्ष गायत्री छंद के 24 अक्षर, 44 वर्ष त्रिटुप छंद के और 48 वर्ष जगती छंद के। अब इसके बाद सत्यकाम जावाल्क की एक कथा है। अब क्या होता है, एक सत्यकाम एक लड़का है ऐसे समझो। अब वो गुरु के पास जाता है और वो गुरु कौन है, हरिद्रुम गुरु। ये सही सा नहीं लिख रखा है सर ने। गौतम के पास जाकर के कहते हैं, गौतम है वो, उनके पास जाते हैं ज्ञान के लिए। जैसे गुरुकुलों में जाते थे पुराने टाइम पर, गुरुजी हमें ज्ञान दो, तो उसकी माँ ने उनको भेजा और उसका नाम उसकी माँ ने रखा था, नाम जावाल उसकी माँ का नाम था, तो सत्यकाम जावाल रख दिया उसका नाम। तो वो बोला, तो गुरुजी के पास गया तो उसने कहा कि अपना डिटेल दो, बायोडाटा दो। तो उसने बताया कि मेरी माँ का नाम ये है और पिता का नाम उसे पता नहीं था। तो उसने कहा जो मेरी माता है वो परिचर्या रही हैं गुरुओं के आश्रम में, उससे भी नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है। तो इस शब्द को सुन करके, जब जिसके पिता का ही भी नहीं पता है उसे अपने पिता का भी, उसकी माँ ने इस तरह से उसका नाम रखा है, उसने सारी बात सच सच बता दी, तो इससे खुश काफी हुए उससे उसके गुरु। तो उन्होंने उसको ब्रह्म विद्या जो ग्रहण करने के लिए गए थे, वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया उसको। हाँ अब आप पढ़ोगे। तो उसने क्या किया, राजा उसने गुरु ने कहा जाओ। फिर वो बोलते हैं उनको, मैम 400 गायें देते हैं, जाओ और इन्हें तब तक चरा के लाओ, चरानी है जंगल में जब तक ये 1000 गाय नहीं हो जाएं। अब पुराने टाइम पर क्या होता था, ऋषि थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाते थे, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते थे। तो उसको 400 गायें दी और जाओ, और जब तक ये 1000 नहीं हो जाए तब तक वापस नहीं आना है। उसके अंदर रहस्य छुपा रहता था अरुणा जी, तभी तो भेजा उसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक विरसव का मतलब है एक बैल। जब गांव में जो सबसे मुख्य जो थोड़ा बड़ा बैल होता है, बूढ़ा रहता है जो सबसे बड़ा, तो बोला, उसने बताया पहला पाद किसका, ब्रह्म का। उसने कहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो मुख्य दिशाएं हम पढ़ते रहते हैं, ये काफी प्रकाशवान हैं। इनका मतलब कोई इतनी मतलब ये व्यापक हैं, व्याप्त हैं, जिनका कोई मतलब और छोर ना हो, मतलब लास्ट पॉइंट पता ही नहीं है। जैसे वो ब्रह्म नहीं है, जिस ब्रह्म के बारे में हम नहीं जानते वो कितना विशाल है, तो उस तर्ज पर उन्होंने बताया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये तो बताया उन्होंने ब्रह्म का पहला पाद। किसने बताया, वीरशव ने। एक बूढ़ा बैल था, जब वो 1000 हो गई थी तब वो बोला भाई अब हम 1000 हो गए हैं, अब चलो। तो उसने बताया पहला पाद। दूसरा पैर ब्रह्म का बताया अग्नि ने। भाई पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक, समुद्र जितने भी हैं अनंतवान हैं। अनंतवान का मतलब है जिनका कुछ मतलब कोई एक फिक्स दायरा ही ना हो जिसका। फिर हंस ने बताया तीसरा पाद, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत रूप ज्योतिष्मान है, ज्योतिष्मान है, इतना मतलब इनका वो है उजाला। मृदगुल ने चौथा पाद बताया प्राण चक्षु, यानी जो शरीर में हम प्राण लेते हैं, चक्षु आंख श्रोत्र मन के रूप में आयतवान होकर व्याप्त है। इनका भी कोई अता पता नहीं है प्राण। इस तरीके से उन्होंने चौथा पाद बताया ब्रह्म का। तो ये स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, सत्यकाम जावाल्क कथा। जावाल्क गोत्र की उसकी माँ थी, तो उसी ने अपने नाम। धर्मेंद्र जी ये जो वृषभ अग्नि हंस ये मुद्ग ये चीज क्या है, ये मैम थोड़ा नहीं समझ पाए। ये आप इतने दिन से पढ़ रही हैं रुचि मैम, थोड़ा अंडरस्टैंड रहा करो आप भी। वीरशव का मतलब है एक बैल था, जैसे वो 400 गायें गई थी। नहीं वो चीज पता है, वो चीज पता है, पर ये भी अग्नि, मतलब ये अग्नि क्या भी एक, स्टोरी। अग्नि भी, अरे यार अग्नि भी एक देवता ही थे। हंस, ये हंस ना ने बताया। रुचि जी, एक मिनट रुचि जी, ये ना ज्ञान उनको मिल रहा है ब्रह्म के बारे में। ये ज्ञान जो है, ये ऋषि जी उनके जो गुरु थे, उन्होंने इसीलिए 400 को 1000 करने के लिए भेजा था कि उनको ज्ञान मिलेगा। तो ब्रह्म कौन सा ज्ञान लेने जा रहे हैं, ये सब ब्रह्म विद्या की बात हो रही है। तो ब्रह्म के बारे में जो बताया, तो वृषभ ने पहला चीज बताया कि पहला पाद बताया ब्रह्म का, मतलब ब्रह्म
जो है उसका पहला पाद है क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो अनंतवान होकर है। या लास्ट जो मुद्गल जो एक होता है जल का पक्षी होता है, वो बताता है प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, ये आयतनवान होकर है। और जो हंस ने बताया, तो ये ऐसे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं उनको। किसको? सत्यकाम जावाल को। क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान ये जितने हम उपनिषद पढ़ते हैं उनमें जो ये जा रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये ब्रह्म तो मैम ज्ञान इनको देते हैं। रास्ते में मिले हैं वृषभ, अग्नि, हंस और ये उन वृषभ शिष्य तो को। वृषभ तो इन्हीं के जो गायों को ले गए थे उन्हीं में वृषभ था, तभी तो 400 से 1000 हुए वो, है ना। तो गाय भी होगी, वृषभ भी होंगे। वृषभ मतलब क्या होता है? सांड, बैल, है ना, जो फर्टिलाइज करता है गायों को, तो वो है। तो वृषभ ने बोला, उसी में से 1000 गायों में से। लेकिन आगे चल के उनको इन सब चीजों से मुलाकात होती है, जब चलते आ रहे हैं ऋषि के पास, आते जा रहे हैं 1000 गायों को चराते हुए, और उन्होंने इतना समय बिता लिया कि 1000 संख्या हो गई है उन गायों की। तो जब वो आ रहे हैं तो उनको धीरे धीरे कह के, ये एक मतलब एक साइन है, ये कोई एकदम वो नहीं, आपको एक बताया जा रहा है कि एक 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 इशारा है, कहने का मतलब कि अग्नि से उनको रास्ते में ये ज्ञान मिला, या हंस से उनको ये ज्ञान मिला। ये स्टोरी है, मतलब कहने का मतलब ये 4 क्रम में उनको ज्ञान मिलता है कि ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म इतना आयतनवान है, ब्रह्म इतना प्रकाशवान है, ब्रह्म इतना बड़ा है। तो ये 4 पाद है उनके। जी जी, वही यस चीज जो हम सारे ग्रंथों में यही चीज क्लियर पढ़ते है। आ रहे हैं। वो अशुक्रम है, अकायम है, अवर्णम है, अनंत है, तो ये जो चीज पढ़ते जा रहे हैं, वही चीज, वही ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। ये ब्रह्म विद्या हम पढ़ रहे हैं। जी यस मैम, मेरा पूछने का मतलब यही था मैम कि मतलब ये लोग उन्हें बता रहे हैं क्या, क्या जी चीज है ये? तो रुचि जी, थोड़ा सा और तो मैं ज्ञान आपकी तो हो रहा है ना, बताएंगे ना उनको, उनको उसी तरह से हो रहा है। आप आपको इसके ज्यादा स्टोरी क्या चाहिए इसमें? रुचि जी, मैम थोड़ा सा ये तो, परमिशन हाँ, रुचि ये जी, पहला आपको पाद पता इन्होंने है बताया, दूसरा पाद मैडम ये अग्नि जो ने इसमें, हेलो, जी आवाज आ रही? हेलो। जी 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 इसमें जो ये सब ऋषभ और अग्नि और ये सारे जो आए हैं ना, कहीं न कहीं जब वो 100 गाय हो गए ना, 1000 गाय हो गए, जी जी तब वो बोले कि आचार्य अब हो गए आपके 100,000 गाय, आप उनको पास लेके चले, ऐसा बोल रहे हैं। ऋषभ जी जी बोले, ये ऋषभ जो बैल जो बता रहे हैं ना मैम, जी जी जी, ऐसा वही है। बोलते हैं कि उसी चलते तरह से हैं। आगे सारे लोग मिलते हैं। हाँ, सही बात। जी वो रास्ते में मिले, जब उनका जो संकल्प था वो पूरी संकल्प हो जाने के कारण ऐसा बोल रहा जी है ना। जी और मैम तो इसीलिए वो गुरु ने प्रतीक कर रहे उनको हैं कि आप भेजा था। जाइए, अब आपका काम पूर्ण हो। जी, उनको कहने का मतलब यहाँ पे स्टोरी इसलिए समाप्त होती है कि इस तरह से उनको ब्रह्म के बारे में ज्ञान मिला। ब्रह्म ज्ञान ये है। यस ब्रह्म के बारे में इसी तरह यस। से हमें भी ज्ञान मिल गया। जी दूसरा मैम, इस स्टोरी को यहाँ पर टाइटल के तौर पर रखा गया, कोई बड़ा विस्तार से बताया नहीं गया। रुचि जी, इस बात को भी अंडरस्टैंड रखिएगा। और दूसरी बात मैम, सुखदेव भगवान तोते के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अमरनाथ में आज भी वो 2 कबूतर जिंदा हैं। तो इन स्टोरियों को थोड़ा समझो, ये रहस्य बहुत बड़ा है इन चीजों का। इनमें हम अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करके चीजों को पेश नहीं कर सकते। जो चीज है इसको हम समझ सकते हैं। तो ये भी अमरनाथ में आज भी वो है ना मैम, पक्षी 2 पक्षी हैं। तो सबके पीछे कहानी है, तो उसी तर्ज पर इसको लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आया। इसके बाद मैम इस ब्रह्म एक ऐसा, तरीके से सर एक ब्रह्म एक ऐसा शब्द है, चीज है जिसमें जितना क्वेश्चन किया जाए अंत में जी उत्तर तो बहुत, उपनिषद में उपनिषद है, इतना बहुत एक बड़ा है छांदोग्य जो लिखा गया है, जी सर, इसका अंत करना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रश्न किया है इसमें। इसमें सर बता, यही तो बात बताते हैं सर, इतना आयतवान है। इसमें सारी चीजें हम्म। वही बता रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी यस दिशाएं, यस। पृथ्वी अंतरिक्ष, तो उससे परिकल्पना कर रहे हैं। तो जो वो ज्ञान ग्रहण करना चाहता था, उसके ऋषि ने इसीलिए ही तो भेजा था, भाई 400 गायें लेकर जा, इसको चरा के जा, चरा के ला, जब तक ये 1000 ना हो जाए। तो रास्ते में पूरा उसको ज्ञान मिल गया जो समझना चाहता था। तो पहले प्रैक्टिकली ज्ञान देते थे ऋषि, और बाकी हम अपनी तरफ से सर इसमें अपडेट नहीं कर सकते उपनिषदों में। पहले से इतना गलत अपडेट भी है हमारे ग्रंथों में। तो
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा छांदोग्य उपनिषद खत्म हुआ, जिसमें हमने सत्यकाम जावाल की कथा को भी पढ़ लिया है। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ऐत्रेय महीदास के अनुसार 116 वर्ष की आयु को भी पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने डिवाइड की हुई है। सांडिल्य विद्या के बारे में भी पढ़ा, और उद्गीत के 3 शब्दों को भी जाना, उत प्लस गी प्लस थे, तो किस तरीके से इन्होंने बता रखा है। और त्रय विद्या में क्या शामिल है, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इसके अलावा हमने देवासुर संग्राम के बारे में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही देवों पर असुरों ने विजय प्राप्त करनी चाहिए, तो पहले नासिका से करना चाहा, तो इंद्रियां आज गलत भी देखती हैं, सही भी देखती हैं। तो गलत किसकी वजह से, असुरों की वजह से। तो मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, जिससे वो चकनाचूर हो गई, कौन, असुर। इसके बाद उद्गीत को हमने 8वां रस पढ़ा, संपूर्ण भूतों का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औष्ठी, औष्ठी का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस साम, और साम हमारा 8वां रस जो उद्गीत है ओंकार है। और इसमें जो मुख्य वाक्य तत्मसी और सर्व खलित ब्रह्म। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से है और तलवार शाखा से आता है। और छंद का मतलब अच्छांदित करने वाला, यानी जो हमें सिक्योर करने वाला, ढकने वाला। जिस तरीके से प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की देवों ने, तभी तो असुरों को चकनाचूर कर दिया, उन्हीं की तो वजह से उन्हें सुरक्षा मिली थी। तो आप समझ सकते हैं, समझ आया होगा, उम्मीद है। तो अरुणा जी, देवयानी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छांदोग्य उपनिषद इस तरीके से, जी नमस्कार सभी। धन्यवाद। सर। धन्यवाद। धन्यवाद।